फिलहाल एक बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी का बहुत बड़ा बयान अब सामने आया है। अब्दुल बारी का बहुत बड़ा बयान, आरजेडी सरकार में धर्म जाति के नाम पर पोस्टिंग होगी, मुस्लिम यादव अधिकारियों की विशेष पोस्टिंग होगी, आरजेडी सरकार में मुस्लिमों का ख्याल रखा जाएगा। अब्दुल बारी ये कह रहे हैं आरजेडी में मुस्लिमों को टिकट देने में कमी है। अब्दुल ने यह भी कहा आरजेडी सरकार बनी वक्फ कानून हटाएंगे। कुछ लोग नासमझी में तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। सिद्दीकी साहब, शुरुआत में चूंकि तेजस्वी यादव जी को जननायक जो कहा जा रहा है, उपाधि दी जा रही, बहुत बड़ा शब्द है, कर्पूरी बाबू को दिया गया था, उसी सवाल पर क्या आपको लगता है कि जननायक कहा जाना सही है? देखिए, एक्चुअली अपना वाहवाही में कोई व्यक्ति बोल रहा हो, मगर बिहार में दो आदमी हैं ऐसे जिनको एक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और दूसरे को जननायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय हैं, उनको जाना जाता है, और कर्पूरी ठाकुर जी को जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में जाना जाता है। तो अब जो तेजस्वी हैं हमारे, वो युवा के आइकॉन आजकल ज़रूर बने हैं, युवा में उनके प्रति उत्साह है, मगर अब कुछ लोग नासमझी में बोल देते हैं जननायक, तो किसी को लोकनायक। मगर अब जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, तो लालू प्रसाद यादव को लोग गरीबों के मसीहा के रूप में जानते हैं। तो इनको जो हमारे नेता हैं अभी, और जिनके नेतृत्व में ये समझिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब लोग मानते हैं कि ये युवाओं के जो है आइकॉन है। आपको लगता है कि मुसलमान को अभी एक एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई तुम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हो? चाहे प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, या ओवैसी की पार्टी कह रही है कि भाई दरी बिछाने लायक आप लोगों को छोड़ दिया गया 17% वालों को। आरजेडी ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, ये बात एहसास दिला रहे हैं ओवैसी भी, प्रशांत किशोर भी यही कहे। अच्छा, अब 90 से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके काल का जो सांप्रदायिक दंगा होना कराना चाहा जिन लोगों ने, उसको कैसे नियंत्रित किया था वो आपको हमने बताया। और उस ज़माने में उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली, और फिर प्रशासन में जो है उनकी एक पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग का मतलब आज क्यों नहीं पोस्टिंग हो रहा है? आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पार्टी में एक मुसलमान को भी उम्मीदवार नहीं बना रहा है। आप भी जानते हैं ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आरजेडी का क्लेम होता है कि भाई मुसलमान हमारे साथ हैं और हमने उनके साथ जस्टिस किया है। तो जब डिप्टी सीएम 3% या 2%, तो ओवैसी जो कि वो भी मुस्लिम कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हम रहनुमा हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 17% मुस्लिम को आपने क्या दिया? आप उनको डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाने लायक आपने नहीं छोड़ा, अब दरी बिछावन मंत्री। तो ये सारी चीज़ें, उसी भाषा का इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो, और अपने किरासन तेल बनकर मत रहो, आप किरासन तेल बनकर मत जलो। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अब भी हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सीट दिया है। और अगर मान लीजिए, अगर, हालांकि डरना नहीं चाहिए, हम भी मानते हैं कि डरना नहीं चाहिए, मगर जब चुनावी राजनीति में हम आते हैं तो स्ट्रेटजिकली भी कई स्टैंड लेना पड़ता है। लगता है कि आरजेडी में मुसलमानों को और ज़्यादा टिकट मिलना चाहिए था। ये बात आप स्ट्रेटजिकली अब बता रहे हैं कि अगर हम मतलब थोड़ा सा, अभी भी हमने कहा कि आपने भी मांग रखी थी कि आरजेडी मुसलमानों को और टिकट दिया जाए, ये कभी रखा आपने?
आप भी सीनियर लीडर हैं, आप भी डिसीजन मेकिंग में तो होंगे ही आप। देखिए, इंटरनल बात नहीं उठाई जाती है, समझा कि नहीं, मगर पार्टी के सर्वोच्च फोरम पे भी हमने ये सवाल उठाया है कि इस बार लोगों की नज़र यह है कि साहब हमारी हिस्सेदारी कितनी मिलती है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी का बहुत बड़ा बयान अब सामने आया है। अब्दुल बारी का बहुत बड़ा बयान, आरजेडी सरकार में धर्म जाति के नाम पर पोस्टिंग होगी, मुस्लिम यादव अधिकारियों की विशेष पोस्टिंग होगी, आरजेडी सरकार में मुस्लिमों का ख्याल रखा जाएगा। अब्दुल बारी ये कह रहे हैं आरजेडी में मुस्लिमों को टिकट देने में कमी है। अब्दुल ने यह भी कहा आरजेडी सरकार बनी वक्फ कानून हटाएंगे। कुछ लोग नासमझी में तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। सिद्दीकी साहब, शुरुआत में चूंकि तेजस्वी यादव जी को जननायक जो कहा जा रहा है, उपाधि दी जा रही, बहुत बड़ा शब्द है, कर्पूरी बाबू को दिया गया था, उसी सवाल पर क्या आपको लगता है कि जननायक कहा जाना सही? देखिए, एक्चुअली अपना वाहवाही में कोई व्यक्ति बोल रहा हो, मगर बिहार में दो आदमी हैं ऐसे जिनको एक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और दूसरे को जननायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय हैं, उनको जाना जाता है, और कर्पूरी ठाकुर जी को जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में जाना जाता है। तो अब जो तेजस्वी हैं हमारे, वो युवा के आइकॉन आजकल ज़रूर बने हैं, युवा में उनके प्रति उत्साह है, मगर अब कुछ लोग नासमझी में बोल देते हैं जननायक, तो किसी को लोकनायक। मगर अब जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, तो लालू प्रसाद यादव को लोग गरीबों के मसीहा के रूप में जानते हैं। तो इनको जो हमारे नेता हैं अभी और जिनके नेतृत्व में ये समझिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब लोग मानते हैं कि ये युवाओं के जो है आइकॉन हैं। आपको लगता है कि मुसलमान को अभी एक एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई तुम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हो? चाहे प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह से डरो, या ओवैसी की पार्टी कह रही है कि भाई दरी बिछाने लायक आप लोगों को छोड़ दिया गया 17% वालों को। आरजेडी ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, ये बात एहसास दिला रहे हैं ओवैसी भी, प्रशांत किशोर भी यही कहे। अच्छा, अब 90 से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके काल का जो सांप्रदायिक दंगा कराना चाहा जिन लोगों ने, उसको कैसे नियंत्रित किया था वो आपको हमने बताया। और उस ज़माने में उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली, और फिर प्रशासन में जो है उनकी एक पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग का मतलब आज क्यों नहीं पोस्टिंग हो रहा है? आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पार्टी में एक मुसलमान को भी उम्मीदवार नहीं बना रहा है। आप भी जानते हैं ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आरजेडी का क्लेम होता है कि भाई मुसलमान हमारे साथ हैं और हमने उनके साथ जस्टिस किया है। तो जब डिप्टी सीएम 3% या 2%, तो ओवैसी जो कि वो भी मुस्लिम कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हम रहनुमा हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 17% मुस्लिम को आपने क्या दिया? आप उनको डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाने लायक आपने नहीं छोड़ा, अब दरी बिछावन मंत्री। तो ये सारी चीज़ें उसी भाषा का इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि भाई अल्लाह से डरो, बीजेपी से मत डरो, और अपने किरासन तेल बनकर मत रहो, आप किरासन तेल बनकर मत जलो। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अब भी हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सीट दिया है। और अगर मान लीजिए, अगर, हालांकि डरना नहीं चाहिए, हम भी मानते हैं कि डरना नहीं चाहिए,
मगर जब चुनावी राजनीति में हम आते हैं तो स्ट्रेटजिकली भी कई स्टैंड लेना पड़ता है। लगता है कि आरजेडी में मुसलमानों को और ज़्यादा टिकट मिलना चाहिए था। ये बात आप स्ट्रेटजिकली अब बता रहे हैं कि अगर हम मतलब थोड़ा सा, अभी भी हमने कहा कि हम, आपने भी मांग रखी थी कि आरजेडी मुसलमानों को और टिकट दिया जाए, ये कभी रखा आपने? क्योंकि अभी सीनियर लीडर हैं, आप भी डिसीजन मेकिंग में तो होंगे ही आप। देखिए इंटरनल बात नहीं उठाई जाती है, समझा कि नहीं, मगर पार्टी के सर्वोच्च फोरम पे भी हमने ये सवाल उठाया है कि इस बार लोगों की नज़र यह है कि साहब हमारी हिस्सेदारी कितनी मिलती है।